ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम सुपर शॉप की गूगल सीट को समझेंगे, जिससे आप ऑटोमेटिकली बाई और कॉल के सिग्नल रिसीव कर सकते हो। तो सबसे पहले सुपर शॉप की जो गूगल सीट है, उसकी एक सीट है ईटीएफ, जो आपकी बैक एंड पे काम करती है। इस सीट में हमने टोटल 25 ईटीएफ को शामिल किया है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल 250 है, निफ्टी बैंक की 2 ईटीएफ है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है, निफ्टी आईटी की 2 है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30, निफ्टी 200 क्वालिटी 30, निफ्टी 200 मोमेंटम 30, गोल्ड की 3 ईटीएफ है, सिल्वर की 3 ईटीएफ है, नेस्डेक 100 यूएस के मार्केट की है, माफांग यूएस के मार्केट की है, नेस्डेक क्वालिटी 50 ये यूएस की है, और हैंसेंग टेक ये चाइना के मार्केट पे बेस्ड है। ये सीट क्या करती है? सबसे पहले आपके लिए एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, गूगल फाइनेंस फॉर्मूला की हेल्प से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है। इसके अलावा देखो, इन सभी ईटीएफ्स की एलटीपी यहाँ आपको शो करिए। दूसरी चीज जो फाइंड आउट करती है, वो करती है 20 डे मूविंग एवरेज, यानी लास्ट 20 डे की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। फिर ये निकालती है एलटीपी माइनस 20 डे मूविंग एवरेज, कि एलटीपी 20 डे मूविंग एवरेज से कितना गिर गई है। पर आप यहाँ देखोगे कि सभी ईटीएफ के लिए कैलकुलेट नहीं है, कुछ के कैलकुलेट और कुछ के कैलकुलेट नहीं है। जिन ईटीएफ में ये कैलकुलेट नहीं है, वो अपने 52 वीक हाई से 3% भी नहीं गिरी हुई है, जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझा था। देखो, यहाँ पे हमारा 52 वीक हाई कैलकुलेट किया गया, और ये एलटीपी 52 वीक हाई से कितनी गिरी हुई है। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 की एलटीपी मात्र 2.47% गिरी हुई है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा। वहीं पे आप ये देखोगे, निफ्टी बैंक की ईटीएफ जो है, वो अपने 52 वीक हाई से 4.63% गिरी हुई है, इसलिए इसको शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ 11.08% गिरी हुई है, इसलिए इसको शामिल किया जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली उन सभी ईटीएफ को ये फिल्टर आउट कर देता है, जो अपने 52 वीक हाई से 3% से भी कम गिरी हुई है। यहाँ साथ में एक 30 डे एवरेज वॉल्यूम दिख रहा है। हम ये मानते हैं कि एवरेज वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए, 30 डे का एवरेज वॉल्यूम। फिर भी कुछ ईटीएफ हमने शामिल किए, जैसे ये वाली ईटीएफ है, 23,000 का ही एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रहा है प्राइवेट बैंक में, और इसकी वजह से ये कई बार हमारे लिए खरीदना और बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप चाहे तो इस ईटीएफ को हटा सकते हैं। बाकी सबके वॉल्यूम 50,000 से ऊपर है। ये सीट क्या करती है? 20 डे से एलटीपी कितनी गिरी हुई है, उनको फिल्टर आउट करती है छोटे से बड़े के फॉर्म में। यहाँ पे जिसे जो सबसे ज़्यादा गिरी हुई है -2.83, फिर -2.76, -2.71, -2.20, -1.70, इनको यहाँ पे बनाएगी लिस्ट की। कोटक सिल्वर सबसे ज़्यादा गिरी हुई है, एचडीएफसी सिल्वर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिल्वर बीज, मॉन 100 और टेक। अब ये क्या करती है? जो ईटीएफ हमने पहले से खरीद रखी है, उसको हमारी होल्डिंग वाली सीट में से फिल्टर आउट करके सामने दिखा देती है, तो उसको दोबारा बाई करने का सिग्नल ना आए। और जो इस टॉप 5 गिरी हुई, यानी 25 ईटीएफ में से हमने पहले 52 वीक के आधार पर फिल्टर कर लिया, फिर जो बची उनको छोटे से बड़े के रूप में ऑर्डर किया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, और उनमें भी जो होल्डिंग नहीं है, वो बाई सिग्नल यहाँ आ गया। मान लो हमारी कोई ईटीएफ पहले से खरीदी हुई है, तो वो वापस से गिर जाए तो उसका एवरेजिंग कैसे होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी बोट ईटीएफ रैंक बाई एवरेजिंग। जैसे हैंसंग टेक जो है, हमने 13.25 पे खरीदी, और उसके बाद में वो 9.56% गिर गई,
तो वो इसको बाई सिग्नल देगी। बाई सिग्नल में भी हमने ये सिस्टम किया है कि किसी भी ईटीएफ को हम दोबारा तभी बाई करेंगे जब उसकी पुरानी होल्डिंग को 5 दिन हो गए हो। तो ये होल्डिंग डेज भी काउंट करती है कि भाई होल्डिंग 5 दिन होनी चाहिए। आज खरीदी है और तुरंत वो गिर गई तो दोबारा नहीं खरीदते, 5 दिन बाद में है खरीदते हैं। तो ये हमको यहाँ से बाई सिग्नल जनरेट करेगी। और मान लो कि कोई ईटीएफ हमने खरीद ली और उसकी प्राइस बढ़ गई है और हमारे टारगेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से वो सेल सिग्नल जनरेट करेगी। जैसे हमारी कोई ईटीएफ खरीदी हुई है मिड 150 बीच है, 166 की प्राइस पे 37 क्वांटिटी खरीद दी, 6142 का इन्वेस्टमेंट हुआ और अभी प्राइस इसकी 179.99 है, तो ये इसको सेल का सिग्नल देगा और डेट आज की बताएगा और प्रॉफिट भी बताएगा कि भाई 517.63 का प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंटेज 8.43 है और यहाँ से सिग्नल आ गया सेल। देखो जिस पर भी प्रॉफिट परसेंट 3% से ज़्यादा हो जाएगा वहाँ सेल सिग्नल हो जाएगा, और जहाँ पे भी बाई करने के लिए, एवरेज करने के लिए -2.5% हो जाएगा वहाँ बाई सिग्नल देगा, पर कम से कम उसको 5 दिन की होल्डिंग है। ये सारे डाटा जो फिल्टर आउट है वो फिल्टर आउट होकर हमारी कॉल सीट पे पहुंच जाते हैं यहाँ पे, कि भाई जो जो बाई करने थे वो यहाँ बता दिए, हमारी जो पर ट्रेड कैपिटल उसके आधार पे क्वांटिटी बता देंगे, बाई प्राइस बता देंगे और ये यहाँ पे डेट बता देंगे बाई करने की। एवरेज वाला भी यहाँ पे आ जाएगा और सेल कॉल भी यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि आप अपनी कैपिटल की एंट्री कहाँ करोगे, तो ये हमारा ऑप्शन है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो लिख दी यहाँ पे 2 लाख और स्टार्ट डेट लिख दी एसआईपी की और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि 52 वीक से कितना गिरा होता है। तो नॉर्मली आपको 3% यूज करना है। ओवरऑल मार्केट पूरा ही ऊपर चला गया और आपका सारा पैसा इन्वेस्ट बाहर है मार्केट से, तो आप इसको 1% भी कर सकते हो और 0% भी कर सकते हो, और आपका मैक्सिमम पैसा मार्केट में लगा हुआ तो आप इसको 5% कर सकते हो। ये आपको बता देगा कि प्रॉफिट बुक कितना किया हुआ है, बुक प्रॉफिट को भी वो इसमें ऐड कर देगा। जैसे भाई 22 लाख से पर कैपिटल ट्रेड आना चाहिए था 5000, पर ये 5078 बता रहा है क्योंकि ये 3000 जो हमारा प्रॉफिट बुक है उसको भी कैपिटल में इंक्लूड कर लेता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारा पैसा कितने दिन रहा उसके आधार पे कैलकुलेट करता है कि जब भी हमने बाई किया और जब हमने सेल किया टोटल कितने दिनों तक पैसा रहा है, स्टार्ट डेट से कैलकुलेट करते हुए कि उसके आधार पे एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है आपके टोटल इन्वेस्टमेंट से कम या ज़्यादा हो सकता है। जब आपके सेल सिग्नल्स आ जाएंगे, ज़्यादातर माल सेल हो जाएगा, तब एवरेज इन्वेस्टमेंट्स आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा दिखेगा। और अगर आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीदा हुआ भी सेल नहीं हुआ तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखेगा। नोशनल प्रॉफिट जो अभी कितना प्रॉफिट दिखा रहा है और ये रिमेनिंग कैपिटल। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपकी कैपिटल कम है 1 लाख है, तब भी ये आपको मिनिमम कैपिटल कितना दिखाएगा 5000 दिखाएगा ही। हाँ, पर आपकी रिमेनिंग उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। जैसे मान लो आपकी कैपिटल मात्र 50,000 है, तब भी ये आपको पर ट्रेड कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा, पर आपकी रिमेनिंग कैपिटल अब जो है वो उसके अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट 23,000 है और तो ये 29,000 बच गया। आपको टारगेट करना है कि आपकी कैपिटल 50,000 हो जाए। अब हमें ये समझना है कि हम इस सीट को यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो कहीं पे आपका बाई सिग्नल आया तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी पे क्लिक करना है, फिर आपको जाना है होल्डिंग पे और यहाँ पे लास्ट में क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज वैल्यू करना है। देखो हमने कोटक सिल्वर को बाई कर लिया, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी होल्डिंग सीट में। बस ये येलो कलर के नीचे वाली एंट्री आपको वहाँ से लानी है। अब आप यहाँ पे कॉल सिग्नल पे देखोगे तो कोटक सिल्वर गायब हो गया क्योंकि वो होल्डिंग में चला गया। मान लो आपको कुछ प्रॉफिट बुक करना है, जैसे यहाँ पे हमने मिड 150 बीज का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे यहाँ से सेलेक्ट करना है,
यहाँ तक। ये बुक्स के बाहर वाला नहीं करना, ये हमें केवल आसानी से डिसीजन लेने के लिए है कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से आपको कॉपी करना है, फिर आपको जाना है प्रॉफिट शीट पे और यहाँ लास्ट में पेस्ट स्पेशल करना है और पेस्ट वैल्यू कर देना है। कई बार हमारी जो सेल प्राइस होती है वो वहाँ शो होने वाली प्राइस से डिफरेंट हो सकती है, ऐसा आपका बाई प्राइस के साथ भी हो सकता है। बाकी सारे डाटा ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, होल्डिंग डेज, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, इसको आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। और ये आपका सेल का, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब आप जैसे कॉल में जाके देखोगे तो अब भी आपको ये सेल के लिए शो करना है, तो आपको यहाँ से डिलीट करना होगा जो आपकी होल्डिंग में पहले से है। ये रही आपकी होल्डिंग में मिड 150 बी नीड, इसको आपको क्या करना है, सिंपली क्लियर कर देना है बस। बाकी ये रहने दो और कुछ आपको करना नहीं है, ये खाली जगह है, उसको कभी बाद में यहाँ पे कोई डाटा रख सकते हो। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि एवरेज जो वाई आएगा उसको किस तरह से, एवरेज वाले को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, होल्डिंग में जाना है और उसी के नीचे जैसे ये हैंडसंग टेक था तो हैंडसंग टेक के नीचे एक आपको रो इंटर करनी है, फिर वहां पे आपको पेस्ट स्पेशल करना है। हमेशा हम पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे। अब आप देखोगे कि एवरेज कॉल नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ट्रैक करेगी, जैसे ये इन्वेस्टमेंट, एलटीपी, लास्ट बाई प्राइस, 4%, पी एंड एल परसेंट, रैंक बाई 4%, होल्डिंग डेज, ये सब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और ये एक लीफो सीट है, इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले खरीदा गया है वो बाद में बिकेगा और जो बाद में खरीदा गया वो पहले बिकेगा, राइट। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe our channel ETF Trading School.